वेलकम टू वी लर्न वर्चुअल लर्निंग नेटवर्क में आपका स्वागत है। सब्जेक्ट बिजनेस स्टडी, क्लास 12, सेशन नंबर 3। टॉपिक टू बी कवर्ड इन दिस सेशन, बिजनेस एनवायरनमेंट। द टर्म बिजनेस एनवायरनमेंट connotes external forces, factors and institutions that are beyond the control of the business and they affect the functioning of the business enterprises. These include customers, competitors, suppliers, government and social, political, legal and technological factors, etc. दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि जो बिजनेस एनवायरनमेंट होता है, बिजनेस एनवायरनमेंट का मतलब क्या होता है कि ऐसे फैक्टर जो किसी न किसी तरह से यानी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से बिजनेस को प्रभावित करते हैं, उन फैक्टर्स को हम बिजनेस एनवायरनमेंट कहते हैं। It may also be defined as the set of external factors such as economic factors, social factors, political factors, legal factors, demographic factors, technological factors, etc., which are uncontrollable in nature and affect the business decisions of a firm। जैसा मैंने अभी बताया कि कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो कि बिजनेस को असर करते हैं, बिजनेस के ऊपर कम या ज्यादा करते हैं, तो उनको हम बिजनेस एनवायरनमेंट कहते हैं। अब ये कितने तरह का हो सकता है, टाइप्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। फिगर में आप देख सकते हैं बिजनेस डिसीजंस जो है बिल्कुल बीच सेंटर में है, उसमें इकोनॉमिक फैक्टर्स, सोशल फैक्टर्स, पॉलिटिकल फैक्टर्स, लीगल फैक्टर्स, डेमोग्राफिक फैक्टर्स, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स, इकोनॉमिक फैक्टर्स। तो इस तरह से आपने देखा कि लगभग हमारे जो है 6 फैक्टर्स हैं जो किसी भी बिजनेस को के ऊपर इफेक्ट या असर कर सकते हैं, और ये बड़े ही इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं। फीचर्स ऑफ द बिजनेस एनवायरनमेंट, इनके फीचर्स क्या होते हैं? बिजनेस एनवायरनमेंट इज द सम टोटल ऑफ ऑल फैक्टर्स एक्सटर्नल टू द बिजनेस फर्म एंड दैट ग्रेटली इन्फ्लुएंस देयर फंक्शनिंग, कि किसी भी तरह से बिजनेस के फंक्शनिंग को इन्फ्लुएंस करते हैं, पहला फीचर होता है। दूसरा फीचर है इट कवर्स फैक्टर एंड फोर्सेज लाइक कस्टमर्स, competitors, suppliers, government and the social, cultural, political, technological and legal conditions. Third one, that business environment is dynamic in nature, मतलब चेंज होने वाला है, हमेशा एक जैसा नहीं होता, बार बार बिजनेस एनवायरनमेंट चेंज होते रहते हैं। That means it keep on changing. Next is the changes in business environment are unpredictable, कि हमें पता नहीं रहता, कोई प्रेडिक्शन नहीं कर सकते, हम फ्यूचर कास्टिंग नहीं कर सकते कि कब बिजनेस एनवायरनमेंट चेंज होगा। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट द एग्जैक्ट नेचर ऑफ द फ्यूचर हैपनिंग एंड द चेंजेस इन इकोनॉमिक एंड सोशल एनवायरनमेंट। नेक्स्ट फीचर इज बिजनेस एनवायरनमेंट डिफर्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, अलग अलग प्लेस पर अलग अलग तरह का होता है, रीजन टू रीजन, कंट्री टू कंट्री। पॉलिटिकल कंडीशन इन इंडिया डिफर फ्रॉम दोज इन पाकिस्तान, टेस्ट एंड वैल्यूज cherished by people in India and China very considerably। तो कहीं पर गवर्नमेंट अलग है, कहीं पर टेस्ट एंड प्रेफरेंस अलग है, कहीं पर कल्चर अलग है, कहीं पर लैंग्वेज अलग है, तो ये सभी क्या है, एनवायरनमेंट होते हैं। इंपॉर्टेंस, इनका महत्व क्या है? डिटरमाइनिंग अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स। बिजनेस एनवायरनमेंट जो है आपको अवसर भी देता है और डराता भी है। हो सकता है एनवायरनमेंट आपके फेवर में हो तो आपका बिजनेस अच्छा होगा, लेकिन साथ ही यदि उल्टा हो गया तो आपको लॉस कर देगा। तो इसमें क्या है कि बिजनेस एंटरप्राइज को मीटिंग द चैलेंजेस सक्सेसफुली। नेक्स्ट वन, गिविंग डायरेक्शंस फॉर ग्रोथ, ग्रोथ के लिए डायरेक्शंस भी देता है कि इंटरेक्शन विद द एनवायरनमेंट लीड्स टू ओपनिंग अप न्यू फ्रंटियर्स और फ्रंटियर्स ऑफ ग्रोथ फॉर द बिजनेस फर्म। इट एनेबल्स द बिजनेस टू आइडेंटिफाई द एरियाज फॉर ग्रोथ एंड एक्सपेंशन ऑफ देयर एक्टिविटीज। कॉन्टिन्यूअस लर्निंग, आपको शिक्षा जो है लगातार मिलती रहती है, तो फ्यूचर में आप एनवायरनमेंट से लड़ने में मदद कर सकते हैं, आपकी नॉलेज जो है अपग्रेड हो सकती है। तो एनवायरमेंटल एनालिसिस मेक द टास्क ऑफ मैनेजर्स इजियर इन डीलिंग विद बिजनेस चैलेंजेस। द मैनेजर्स आर मोटिवेटेड टू कंटिन्यूअसली अपडेट देयर नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग एंड स्किल्स टू मीट द प्रेडिक्टेड चेंजेस इन रियलम ऑफ बिजनेस, कि फ्यूचर में क्या हो सकता है, पिछली बार की स्टडी के थ्रू आप जो है इसको करने में सक्षम हो जाते हैं।
Image building. Environmental understanding help the business organizations in improving their image by showing their sensitivity to the environment within which they are working. For example, in view of the shortage of power, many companies have set up captive power plants in their factories to meet their own requirement of the power. Meeting competition. It helps the firm to analyze the competitors' strategies and formulate their own strategy accordingly. ये जो है आपको स्ट्रेटेजी बनाना सिखाता है कि आपका जो कॉम्पिटिटर है उसने क्या प्लान बनाया है, तो आप जो है उसी के प्लान के अकॉर्डिंग अपना प्लान बना सकते हैं. तो इसमें एनवायरनमेंट जो है आपकी मदद करता है. आइडेंटिफाइंग फर्म्स स्ट्रेंथ एंड वीकनेस. और फर्म की जो कमजोरियां होती हैं और जो मजबूतियां होती हैं उनको आइडेंटिफाई करने में ये हेल्पफुल होता है. टाइप्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट. इकोनॉमिक एनवायरनमेंट. द सर्वाइवल एंड सक्सेस ऑफ ईच एंड एवरी बिजनेस एंटरप्राइज डिपेंड फुली ऑन इट्स इकोनॉमिक एनवायरनमेंट. The main factors that affect the economic environment are economic condition. देखिए इकोनॉमिक एनवायरनमेंट क्या होता है, किसी भी देश की इकोनॉमिक कंडीशंस से या इकोनॉमिक सिचुएशन से या इकोनॉमिक चेंजेस से जो इफेक्ट पड़ता है बिजनेस पर, उसको जो है हम इकोनॉमिक एनवायरनमेंट कहते हैं. और इसमें सबसे पहला फैक्टर होता है इकोनॉमिक कंडीशन. द इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ ए नेशन रेफर टू द सेट ऑफ इकोनॉमिक फैक्टर्स दैट हैव ग्रेट इन्फ्लुएंस ऑन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड देयर ऑपरेशन. अब यहां पर यदि हम बात करें इकोनॉमिक कंडीशंस की, तो आपकी तीन तरह की कंडीशन हो सकती हैं: नॉर्मल, बूमिंग एंड रिसेशन. या तो आपकी इकोनॉमी नॉर्मल चल रही है, ना ज्यादा है ना कम है, या रिसेशन है बहुत ज्यादा डाउन हो गई है, या बूमिंग है कि एकदम से ट्रेंड आया हुआ है और जो है ग्रोथ चल रहा है. These include gross domestic product, per capita income, market for goods and services, availability of capital, foreign exchange reserve, growth of foreign trade, strength of capital market, etc. All these help in improving the pace of economic growth. जैसा मैंने अभी बताया कि कुछ चीजें, कुछ समय ऐसा होता है जहां पर आपका बिजनेस आसमान छूता है और कई बार जो है बिल्कुल डाउन चला जाता है. तो ये इकोनॉमिक कंडीशन के कारण होता है. इकोनॉमिक पॉलिसी. उसके बाद में पॉलिसी जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा बनाई जाती है. ऑल बिजनेस एक्टिविटीज एंड ऑपरेशंस आर डायरेक्टली इन्फ्लुएंस्ड बाय द इकोनॉमिक पॉलिसीज framed by government from time to time. Some of the important policies are industrial policy, fiscal policy, monetary policy, foreign investment policy. These are the major policies. They are create the different kind of the environment. इनसे जो है अलग अलग तरह के environment create होते हैं. Export import policy is also there, जो कि आजकल एग्जिम पॉलिसी के नाम से फेमस है. इसके बाद इकोनॉमिक सिस्टम कैसा है आपका. इकोनॉमिक सिस्टम तीन तरह के होते हैं हमारे: कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सोशल इकोनॉमी एंड मिक्स्ड इकोनॉमी. तो जैसा सिस्टम होगा, जैसे कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में क्या होता है कि इंडस्ट्री का बोलबाला होता है और प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स इंडस्ट्री को ओपन करते हैं और गवर्नमेंट का पार्टिसिपेशन बहुत कम होता है. सोशल इकोनॉमी के अंदर टोटल ऑर्गेनाइजेशन गवर्नमेंट सेट करता है, प्राइवेट कुछ भी सेट नहीं करता. मिक्स्ड में गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों ही ओनर्स मिलकर के इकोनॉमी को बिल्डअप करते हैं. तो इस तरह का सिस्टम आपका मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम होता है. सोशल एनवायरनमेंट. द सोशल एनवायरनमेंट ऑफ बिजनेस इंक्लूड सोशल फैक्टर्स लाइक कस्टम्स, ट्रेडिशन, वैल्यूज, बिलीफ, पॉवर्टी, लिटरेसी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एक्सेट्रा. द सोशल स्ट्रक्चर एंड द वैल्यू दैट सोसाइटी cherishes have a considerable influence on the functioning of business firm. For example, during festival season or festival seasons, there is an increase in the demand for new crops, sweets, fruits, flowers, etc. तो यहाँ पर जो सोसाइटी के कारण जो बिजनेस में गिरावट आती है या बिजनेस का ग्रोथ होता है, ऐसे एनवायरनमेंट को हम सोशल एनवायरनमेंट कहते हैं. ड्यू टू इंक्रीज इन लिटरेसी रेट, द कंज्यूमर आर बिकमिंग मोर कॉन्शियस ऑफ क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट. ड्यू टू द चेंज इन फैमिली कंपोजिशन, more nuclear families with single child concept have come up. Political environment. This includes the political system, the government policies and attitude toward the business community and the unionism. All these aspects have a bearing on the strategies adopted by the business firm. The stability of the government also influence business and related activities to the great extent. It is sent a signal of strength confidence to various interest groups and investors. Further, ideology of the political party also influence the business organization and its operation.
इसका मतलब क्या है कि जो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट होता है वो उस देश की सरकार किस तरह की है, इंडस्ट्री को ज्यादा प्रेफरेंस देती है, समाज को ज्यादा प्रेफरेंस देती है, या फिर फॉरेन इन्वेस्टमेंट को ज्यादा प्रेफरेंस देती है। दूसरी चीज होती है कि जो सरकार है उसकी आइडियोलॉजी क्या है, काम करने का तरीका क्या है, उससे बिजनेस के ऊपर जो फर्क पड़ता है वो आपका पॉलिटिकल एनवायरनमेंट होता है। नेक्स्ट इज लीगल एनवायरनमेंट। दिस रेफर टू सेट ऑफ लॉज रेगुलेशंस which influence business organizations and their operations. Every business organization has to obey and work within the framework of the law. The important legislation that concern the business enterprises include our Company Act 1956. यानी कंपनी जो है इस एक्ट के प्रोविजन को फॉलो करके अपने आप को बिल्टअप करती है। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट जिसको हम फेमा कहते हैं 1999, फैक्ट्री एक्ट 1948, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1972, दीज आर सम मेजर एक्ट जो कि लीगल एनवायरनमेंट के अंदर आते हैं। लास्ट वन, नेक्स्ट वन, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट इंक्लूड द मेथड्स, टेक्निक्स एंड अप्रोचेज adopted for the production of goods and services and its distribution. The varying technological environment of different countries affect the designing of product. Technological environment, hence, in order to survive and grow in the market, a business has to adopt the technological changes from time to time. It may be noted that scientific research for improvement and innovation in product and services is a regular activities in most of the big industrial organizations. Nowadays, in fact, no one can afford to persist with the outdated technology. कि आजकल जो है टेक्नोलॉजी आपकी लगातार बढ़ती चली जा रही है, तो कोई भी फर्म जो है पुरानी टेक्नोलॉजी को प्रेफर नहीं करती है। हर बार नई टेक्नोलॉजी आ जाती है और इससे जो है बिजनेस को इन्फ्लुएंस होना पड़ता है, कम या ज्यादा होना पड़ता है। नेक्स्ट वन, डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट। दिस रेफर टू साइज, डेंसिटी, डिस्ट्रीब्यूशन एंड ग्रोथ रेट ऑफ द पॉपुलेशन. All these factors have a direct bearing on the demand for various goods and services. For example, a country where population rate is high and children constitute a large sections of the population, then there is more demand for baby product. Similarly, the demand of the people of cities and towns are different than the people of the rural areas. The high range of population indicates the easy availability of laborers. Next one is the liberalization. Liberalization refers to the process of eliminating unnecessary controls and restrictions on the smooth functioning of business enterprises. लाइबलाइजेशन क्या होता है कि जो रेस्ट्रिक्शंस होते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, जैसे लाइसेंस लेना, परमिशन लेना, ये सभी जो है इनको हटाना, स्मूथ बनाना, लीनियंट बनाना, ये सभी लाइबलाइजेशन की कैटेगरी में आते हैं। और इसके अंदर सम्मिलित होता है एबोलिशिंग इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट इन मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज इन 1991, फ्रीडम इन डिसाइडिंग द स्केल ऑफ बिजनेस एक्टिविटी, की कितनी मात्रा में हमें काम करना है, कितनी में नहीं करनी है, ये फ्रीडम होती है ऑर्गेनाइजेशंस के लिए। Next one is a freedom in fixing price of goods and services, then simplifying the procedures for import and export, reductions in tax rate, tax rate में छूट, simplified policies to attract foreign capital and technology to India, कि पॉलिसी को इतना सिंपल बना देना, साधारण बना देना, ताकि विदेशी इन्वेस्टर अपना इन्वेस्टमेंट या टेक्नोलॉजी हमारे देश में ला सके। Then next topic is privatization. Privatization refers to reducing the role of public sectors by involving the private sectors in most activities. Due to the policy reform announced in 1991, the expansions of the public sectors has literally come to a halt, and the private sector registered fast growth in the post-liberalized period. प्राइवेटाइजेशन जो है हमारा 1991 में शुरू हुआ, जब न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991 हम लेकर के आए, और उसके अंदर इस पॉलिसी से पहले हमारे 17 सेक्टर्स ऐसे थे जो गवर्नमेंट के हाथ में थे, और उनको हमने घटा करके 8 कर दिया और बाकी सबको जो है प्राइवेट हैंड में दे दिया। और वो 8 सेक्टर्स कौन से हैं जो कि सिक्योरिटी और वेलफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होल्ड ओनली दो सेक्टर्स। द इश्यू ऑफ प्राइवेटाइजेशन इंक्लूड, इसमें इश्यूज क्या है? नंबर 1, रिडक्शन इन द नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज रिजर्व फॉर द पब्लिक सेक्टर फ्रॉम 17 to 8, reduced further to 3 later on, and the introductions of selection competitions in the reserved area.
Next is disinvestment of shares of selected public sectors industrial enterprises in order to raise resources and encourage wide participation of general public and workers in the ownership in business. Globalization means integrating the economy of a country with the world economy. This implies free flow of goods and services, capital, technology and labor across national boundary. कि कभी कोई भी गुड्स कहीं भी किसी नेशन में बेच सकता है और कोई भी पर्सन हमारे यहाँ आकर के बिजनेस कर सकता है, आ सकता है, जा सकता है किसी भी ऑक्यूपेशंस के लिए. To achieve these objectives of globalization, the government has adopted various measures such as reduction in custom duties, removal of quantitative restrictions or quotas on export and imports, facilitating foreign investment and encouragement of foreign technology. Social responsibility of business. अब every business enterprise is an integral part of the society. जैसा मैंने बताया कि बिना सोसाइटी के हम सर्वाइव नहीं कर सकते, तो it uses the scarce resources of the society to continue and grow. Hence, it is important that no activity of business is injurious to the long run interest of the society. However, it is observed that in practice there are a few socially undesirable aspects of the business, such as polluting the environment, non-payment of taxes, manufacturing and selling adulterated product, giving misleading advertisement, and so on. Meaning of social responsibility. Social responsibility of business refers to the obligation of the business enterprises to adopt policies and plan of action that are desirable in terms of the expectation, values and interest of the society. That means social responsibility हम किसे कहते हैं कि किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा अपने प्लान, अपने वैल्यूज, इंटरेस्ट, एक्सपेक्टेशन सोसाइटी के अकॉर्डिंग बनाने चाहिए. इट इंश्योर दैट the interest of the different groups of public sector are not adversely affected by the decisions and policies of the business. Responsibility toward shareholders or owners. The shareholders and owners are those who invest their money in the business. They should be provided with a fair return on their investment. You know that in case of companies, it takes the form dividends. प्रॉफिट का जो हिस्सा होता है उसको इन्वेस्टर के लिए कंपनी पे करती है, जिसको हम डिविडेंड कहते हैं. इट हैज टू बी इंश्योर्ड दैट द रेट ऑफ अ डिविडेंड इज commensurable with the risk involved and the earning made. Responsibility toward employee. A business enterprise must be ensure a fair wages or salary to the workers based on the nature of work involved and the prevailing rate in the market. The working condition must be good in aspect of safety, medical facilities, canteen, housing, leave and retirement benefits, etc. They should also be paid reasonable amount of bonus based on the business earnings. Preferably, there should also be a provision for their participation in management. Now, responsibility toward the consumer. Business enterprise must supply quality goods and services to the consumers at reasonable prices. It should avoid adulteration, poor packaging, misleading and dishonest advertising, and ensure proper arrangement for the attending to customers' complaints and grievances. तो ये रेस्पॉन्सिबिलिटी कंज्यूमर के प्रति ऑर्गेनाइजेशन की होती है कि वो उसको जो है जो सब गुड सप्लाई करता है तो गुड क्वालिटी का होना चाहिए, अच्छी पैकेजिंग में होनी चाहिए, मिलावट नहीं होनी चाहिए, मिसलीडिंग यानी मिसलीड करने वाले एडवर्टाइजमेंट नहीं होने चाहिए, डिसऑनेस्ट नहीं होने चाहिए. ये सभी जो है किसी भी कंपनी की रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है टुवर्ड द कंज्यूमर्स. देन रेस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड द गवर्नमेंट. अ बिजनेस एंटरप्राइज मस्ट फॉलो द गाइडलाइंस ऑफ द गवर्नमेंट व्हाइल सेटिंग अप द बिजनेस. इट शुड कंडक्ट द बिजनेस इन लॉफुल मैनर, पे द टैक्सेस ऑनेस्टली एंड ऑन टाइम. इट शुड नॉट indulge in any corrupt practices or unfair practices or unlawful activities. Responsibility toward the community. Every business is a part and parcel of our community, so it should contribute toward the general welfare of the community. It should preserve and promote social and cultural values, generate employment opportunity and contribute toward the upliftment of weaker sections of the society. जो हमारा एक मेन उद्देश्य होता है किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से जो है एक एक्सपेक्टेशन होता है कि वीकर सेक्शंस को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करें.
एंड नाउ लास्ट स्टेज, डू इट योरसेल्फ, कि आपको क्वेश्चन बताने होते हैं। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज बिजनेस एनवायरनमेंट, आपको बिजनेस एनवायरनमेंट को डिफाइन करना है, एंड हाउ इट इज इंपॉर्टेंट टू द बिजनेस, और बिजनेस के लिए ये क्यों इंपॉर्टेंट है, यानी इंपॉर्टेंस ही बतानी है। सेकंड क्वेश्चन इज व्हाट डू मीन बाय द सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, कि सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी कौन कौन सी होती है, उन सबको आपको बताना है। एंड दैट्स इट फ्रॉम सेशन नंबर 3। थैंक यू।